नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भाजपा प्रत्याशी ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। साथ ही जानेंगे कि कहां पत्रकार के साथ की गई बदतमीजी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। सिविक एक्शन कार्यक्रम में श्री एच.के. गुप्ता, कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के दिशा निर्देश के द्वारा एमसीए एवं बीसीए कार्यक्रम का आयोजन उच्च माध्यमिक विद्यालय नवाडी जांच बाराचट्टी गया गांव जांच में शिविर लगाया गया। इस शिविर में श्री जे.के. शर्मा, कमांडेंट पशु चिकित्सक के द्वारा पशुओं का मुफ्त इलाज एवं पशु मालिकों को पशुओं के उपचार के लिए मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। समय समय पर सेवा सुरक्षा बंधुत्व के तहत एसएसबी के द्वारा ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण के पश्चात फ्री दवा एवं पशुओं के लिए उसका प्रशिक्षण के पश्चात हमारे डॉक्टर जे.के. शर्मा के द्वारा दवा भी फ्री में उपलब्ध कराया गया है, जो हमारे 29 BN की तरफ से जहाज में आज हम लोग ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। और हमारे गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड में झारखंड मंत्री जोबा मांझी चतरा, लोकसभा सदस्य सुनील सिंह ने ऑनलाइन एवं उपस्थित पाकी विधानसभा के भाजपा के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पलामू जिला अंतर्गत प्रखंड पाकी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संचलाधिकारी, पर्यवेक्षी, तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, आवास निर्माण तथा प्रखंड परिसर का विकास एवं विविध कार्य योजना का शिलान्यास किया। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने आज धनपतगंज व कटका बाजार में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के साथ बूथ से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने धनपतगंज, मटका, दुबेपुर, लोहरामऊ एवं नगर के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सेना के प्रमुख मोदी और योगी ने मुझे सुल्तानपुर विधानसभा का सेनापति बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि आप मेरे हैं और मैं आपका ही रहूंगा। तैयार हो जाए, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। जिस सेना के प्रमुख आदरणीय मोदी और आदरणीय योगी साहब हों, और सेना का सेनापति इस सुल्तानपुर में विनोद सिंह ऐसे व्यक्ति को अगर बना दिया है, जिसके सारथी हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे भाई शैलेंद्र सिंह बैठे हों, चाहे प्रवीण जी बैठे हों, चाहे कृपा शंकर जी, चाहे ज्ञान भैया, इनके जितने अगर सारथी हैं और आप जैसे सेना के सिपाही हैं, तो वो सेना कभी जय श्री राम। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कोतवाली में पदस्थ प्रीति भार्गव टीआई ने पत्रकार अनिल रावत से अभद्रता की, साथ ही उनका मोबाइल भी छीन लिया। पत्रकार अनिल रावत ने बताया कि वे अपने निजी काम से थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के पास गए थे, जिसको लेकर उन्होंने अभद्रता करते हुए बाहर बैठने के लिए कहा। कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक ने मेरा मोबाइल छीन लिया और उनके ऊपर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के इस रवैये से आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, जिससे वे काफी आहत हुए हैं। इस संबंध की जानकारी जब पत्रकार साथियों को लगी तो सभी ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के खिलाफ उचित कार्यवाही एवं 24 घंटे में निलंबित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। हमें अभी हाल मालूम चला है, मैं अभी एक जगह बैठा था तो मुझे मालूम चला कि हमारे साथी अनिल रावत उन्होंने कोतवाली में उनके साथ गलत बर्ताव किया और अभद्रता से उनके सामने पेश आए। मैंने तुरंत एडिशनल साहब को भी कहा कि जो अपनी टीआई कोतवाली है, उनके ऐसे कई किस्से इसके पहले भी आए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि लोग हों चाहे और लोग हों, और निश्चित रूप से उनकी इस टाइप की जो बोलने की छवि है वो निश्चित रूप से इस जिले को जो माहौल है एक सौहार्द का वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और मेरी एडिशनल साहब से व एसपी साहब से भी यही मांग है कि निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे पत्रकार साथियों के साथ
तो कम से कम अवध। बताएं भाई साहब, जो आज जो आप जो मामला है, क्या मामला है, किस बात पे आवेदन दिया आपने? आज हम कोतवाली में एक काम से गए थे, पर्सनल काम था थोड़ा सा, तो कल शाम को टीआई मैडम से बात भी हो गई थी। आज हम जब कोतवाली पहुंचे तो वो किसी मामले को लेकर दो पक्षों की अपने चैम्बर में सुनवाई कर रही थी। तो ये देख के मैं बाहर बैठ गया कि अपना काम कर लें। मैं लगभग 20 मिनट बाहर बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से उनके कक्ष से 4-5 लोग बाहर निकल के आए, तो मैंने सोचा इनका चैम्बर खाली हो गया है, मैडम फ्री हैं। तो मैं अंदर गया तो 2 लोग थे। तो मैंने कहा मैडम 5 मिनट की बात है, आपसे बात कर ली। हाँ चलिए आप बाहर बैठिए। उनका बड़ा मतलब बहुत बेइज्जत अच्छे तरीके से उनका टॉकिंग वे ठीक नहीं था। तो ये मुझे अच्छा लगा। मैडम मैं पत्रिका से हूँ, पत्रकार हूँ, और आप इस तरह से बात करें। कल हाँ कोई भी हो, चलिए बाहर बैठिए, बोल दिया ना ऐसा वैसा, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मैडम आप तमीज़ से बोल दें, मैं आधा घंटे से बैठा हूँ और वेट कर लूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। इतने में 2 आरक्षक आ गए, अभद्रता करने लगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। चुनावी संग्राम में सभी पार्टियां मैदान में हैं। गांव-गांव जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए वोटरों को लुभाने में लगी हैं। यही नहीं, अपनी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते भी दिखाई दे रहे हैं। उसी क्रम में उन्नाव की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उरूषा इमरान राणा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कराई, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उरूषा राणा मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, जिन्होंने पूर्वा विधानसभा से चुनाव लड़ने का अहम फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देकर चुनावी महासंग्राम में बैटिंग करने के लिए उतारा है। उरूषा राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए कहा कि जब एनआरसी सीएए को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब समाजवादी पार्टी कहाँ थी? कहाँ थे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और मायावती? वहीं उरूषा राणा ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी पार्टी के जैसा मैनिफेस्टो किसी भी जारी नहीं किया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं आपके बीच आई हूं, वोट मांगती हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए हम आपको सुनाते हैं उरूषा राणा ने क्या कहा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? मुद्दे तो बहुत हैं। आप देखिए आज पूरा मुल्क झेल रहा है और पूरा मुल्क पीड़ित है। आप देख सकते हैं आज योगी जी के हुकूमत में अब बेरोजगारी चरम पे है हमारी, और नौजवानों को देखिए कैसे मारा जा रहा है। अगर कोई नौकरी की बात कर रहा है तो उसको मारा जा रहा है। हमारे टीचर्स, गुरु जिनको हम कहते हैं, उनको मारा जा रहा है। और बेरोजगारी ले लिए, किसान का मुद्दा ले लिए, औरतों के साथ दुराचार का मुद्दा ले लिए, सारे मुद्दे तो आपके सामने हैं। तो यही सब मुद्दों से मैं लड़ूंगी। और रही पूर्वा की बात, तो पूर्वा में देखिए स्कूल नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं, है ना। तो मेरा यही सबसे पहले वो होगा कि एक अच्छे स्कूल होने चाहिए यहाँ पे, लोगों बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। हॉस्पिटल्स के हालात आप देख सकते हैं, अभी कोरोना ही हमारे यहाँ फैला था, कितने लोगों ने जान गंवाई। तो हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए जो हमारे जन जन लोगों तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। पानी की दिक्कत हो या बिजली की दिक्कत हो या जो भी दिक्कत हो, महिलाएं जो पीड़ित हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। अवागढ़ नगर के प्रमुख व्यवसायी की 5 वर्षीय पुत्री की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है और शीघ्र खुलासा किए जाने का आश्वासन दिए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में यदि पुलिस तत्परता से कार्यवाही नहीं करती है तो व्यापारी चुप नहीं बैठेंगे। सर, कस्बा अवागढ़ में आपका आगमन हुआ है और एक घटना हुई थी, एक बच्ची का अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत जघन्य अपराध किया है जिसने भी किया है, और समाज की दृष्टि से ये बहुत बड़ी अनहोनी है। समाज के प्रत्येक वर्ग में बहुत बड़ा रोष है, बहुत ही बिना से समाज का प्रत्येक वर्ग इससे सहमा हुआ है। परिवार में बच्चों को लेकर असुरक्षा की भावना है। हमने कप्तान से, डीआईजी से और डीजीपी साहब से इसके लिए बात करी है और इसको आगे अवगत भी करा। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन से बेखौफ होकर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर दिन रात दसान नदी से प्रतिबंधित भारी पोकलैंड मशीनों से नदी में बड़े बड़े झीलनुमा गड्ढे करके बालू का अवैध खनन करके लाल सोना निकाला जा रहा है। मामला हमीरपुर जनपद के राज क्षेत्र के टोला खंगारन खंड संख्या 4 का है, जहां खुलेआम भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन से दसान नदी में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है।
हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पाकी ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से जय मां भवानी संघ युवा क्लब बांदूबाड़ सरैया के द्वारा आयोजित स्वर्गीय गिरेंद्र प्रेम प्रकाश स्मृति नॉकआउट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन ग्राम पंचायत सूड़ी के मुखिया प्रत्याशी मनीता सिंह पहले स्वर्गीय गिरेंद्र कुमार सिंह एवं स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं फीता काट कर हॉट बैलून आसमान से उड़ाकर एवं बैट से बॉल को शॉट मारकर किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन होते ही पूरा मैदान पटाखों की गूंज से गुंजायमान हो गया। इससे पूर्व टूर्नामेंट के आयोजकों एवं स्थानीय लोगों ने श्रीमती सिंह का स्वागत शॉल उड़ाकर एवं फूलों की माला के साथ किया। उद्घाटन मैच में खेल रहे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय गान के साथ पूरा माहौल देशभक्ति के माहौल में डूब गया। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयसिंहपुर सदर से विधायक सीताराम वर्मा को पार्टी ने विश्वास जताते हुए 190 लंबुआ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मंगलवार को नामांकन के पश्चात बुधवार को लंबुआ तहसील मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। हाथ में विधायक देवमणि द्विवेदी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार सिंह उर्फ अंगद प्रमुख रूप से मौजूद रहे, जिसके पश्चात नगर पंचायत लंबुआ में पैदल मार्च निकालकर लोगों से आशीर्वाद की कामना की और पत्रकार वार्ता के दौरान विकास के मुद्दे पर सवाल पूछने पर सीताराम वर्मा ने कहा कि सबसे पहले मनुष्य का विकास और स्वास्थ्य है, जिस पर हम काम करेंगे। विधायक देवमणि द्विवेदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि द्विवेदी का काफी सुझाव मिला है, जिस पर हम काम करेंगे। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि युवा हमारी शक्ति है, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है। दूसरी तरफ विधायक देवमणि द्विवेदी ने पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार 13,000 वोटों से जनता विजयी बनाई थी, इस बार रिकॉर्ड 53,000 वोटों से जिताकर जनता भेजेगी और इस बार की लड़ाई राम और रावण की तरह होगी। राम और परशुराम को लेकर श्री द्विवेदी ने कहा कि श्री राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है। मौके पर शिवाकांत मिश्रा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर के.पी. सिंह, प्रवीण सिंह, सूर्य सेन सिंह, पंकज सिंह, देवी प्रसाद सिंह, विनोद मिश्रा व क्षेत्र के समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ से दो मुहा बना हुआ है। ये 4 लेन भी आपका जो है एक्सप्रेस वे भी है और बाजार के अंदर से भी होकर के जो बाईपास जा रहा है और एकदम यह लंबुआ नगर पंचायत का हार्ट है और लंबुआ विधानसभा का ये एकदम हार्ट का क्षेत्र है। तो बहुत ही जैसे केंद्रीय कार्यालय नाम है, उसी तरह से तीनों ब्लॉकों के 6 मंडलों के एकदम केंद्रीय स्थल पर इसकी स्थापना हुई और यह एकदम शंखनाद हुआ है और बिगुल बज गया। विशेष तौर पर चुनाव को लेकर के क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए योजनाएं तो जैसे योजन भर योजनाएं उसी तरह से चुनाव प्रचार की भी योजनाएं हैं और योजना पर जिस पार्टी में पन्ना तक के प्रमुख होते हैं, प्रमुख ही नहीं अब तो पन्ना की भी समिति होती है। एक पन्ने पर 40 और 60 लोगों के लिए 60 लोगों के लिए जो समितियां बनी हैं और एक चप्पा भाजपा का एकदम योजना के अंतर्गत है और यहाँ से पिछली बार 13,000 से भारतीय जनता पार्टी ने जरूरतमंद की जरूरत आपने जयसिंहपुर विधानसभा 5 सालों में क्या किया, लंबुआ विधानसभा 5 सालों में आप क्या करेंगे? आप समय कम है, योजनाएं हैं। पहले मनुष्य का विकास क्या है? चिकित्सा और शिक्षा, इसके बाद सुविधाओं का हमारे माननीय विधायक जी ने काफ़ी सुविधाओं किया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? किस बात पर? मतलब ये जो भी गंगा में और तमाम कोरोना में जो जाने गई हैं, कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया कोरोना में, पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए ऐसे करने। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता बाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।